प्यार के किए थे वादे, इश्क की हुई थी बातें, आंखों से हुआ था इकरार, लबों से किया था इजहार। उसने कहा था उसकी चाहों में आप, बाहों में आप, तस्वीर तिलिस्म निगाहों में आप। इंतज़ार है आपका, खुमार है आपका। कहा था उसने वो प्यार है आपका। वो कहती थी बहारें हैं आपसे, नज़ारे हैं आपसे। फिर मूड आया एक अचानक ऐसा कि उसने लब सी लिए। ना कुछ कहा ना कुछ सुना, बस आपको टालने लग गया। आपका यार प्यार से ही मुकर गया। अचानक आपकी ज़िंदगी से कर ली रुखसत। यकायक मुसीबत लगने लग गई उसको आपकी मोहब्बत। क्या आप भी उनमें से हैं जिनके साथी ने बिना कुछ बताए आपसे अचानक नाता तोड़ दिया? अगर हाँ तो आप अपना हाल दिल हमसे कह सकते हैं, क्योंकि हमारे दिल की लाइन्स आपके लिए खुली है। और आपके दिल का हाल सुनने और समझने के लिए हमारे साथ हैं लव गुरु विवेक राठौड़। लव गुरु, जब नाता तोड़ना है तो कहने में क्या हर्ज है? नहीं, कहने में एक्चुअली हर्ज ये होता है कि कई बार जिसके साथ हम रिलेशनशिप में होते हैं उसको हम प्रपोज कर चुके होते हैं, उसका लव एक्सेप्ट कर चुके होते हैं जी। और फिर बाद में हम उससे मुकरते हैं जी। तो अपनी इस कमी को हम कैसे दिखाएं? जी। तो एक गलती होती है जिसको हम कैसे झूठी कस्में खाए होती हैं और तो बाद में मुकरना तो इजी नहीं वो होता। चेहरा दिखाना मुश्किल होता है, इसलिए वो कुछ नहीं बोलते। एक दिलवाले हैं हमारे साथ, क्या नाम है आपका? नाम बताइए अपना। हेलो जी। हाँ, मैं अंचल पांडे बोल रहा हूँ। जी पांडे जी, क्या करते हैं आप? हाँ, मैं गुवाहाटी में रहता हूँ, प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ। जी। एक्चुअली मैं कल फोन किया था आपको। जी। मैम, आपको हैप्पी दुर्गा पूजा। थोड़ी सी ऊंची आवाज में बोलिए। आपको हैप्पी दुर्गा पूजा। आपको भी। और सर को भी बोल दीजिए हैप्पी दुर्गा पूजा। जी सर सुन रहे हैं। जी, आपको भी सर। मैम, आपका प्रोग्राम देख के बहुत अच्छा लगता है हमको। जी। मैं तो अभी 4-5 दिन से देख रहा हूँ, ज्यादा देखा नहीं। जी। 4-5 दिन से देख रहा हूँ पूजा ये जी। तो ये आपका प्रोग्राम। जी। और आप लोग बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरा एक प्रॉब्लम ये है। जी। मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ। जी। वो लड़की झारखंड की है। जी। तो उसका नाम, मतलब नाम नहीं बोल सकता उसका मैं। कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम बताइए। प्रॉब्लम यही है कि मतलब मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। जी। और मेरा रिलेशनशिप उससे करीब 1 साल हो गया। जी। लेकिन वो लड़की बोलती है कि हम शादी नहीं कर सकते, कि इसलिए कि हमारे छोटे भाई हैं। जी। वो मतलब किसी के घर में होमवर्क काम करती है, किसी के घर में काम करती है, किचन का। जी। किचन काम करती है, मतलब खाना बनाना, कपड़ा धोना, मतलब किसी घर में काम करती है। कौन काम करती है? वो लड़की। जी। मतलब कपड़ा धोना, खाना बनाना। जी जी जी। इस तरह से काम करती है वो। लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम उससे सच्चा प्यार करते हैं। जी। तो लेकिन उन्होंने बोला कि हम शादी अभी नहीं कर पाएंगे, हमारे छोटे छोटे भाई हैं। जी। उनको पहले हमको सक्सेस करना है, अच्छा से हमको सेटल करना है। जी। तो आपको थोड़ा 4-5 साल जो भी है वेट करना पड़ेगा। जी। तो मैं बोला कि ठीक है, लेकिन मैम मैं डरता हूँ कि अगर मैं उसके लिए इंतजार करूँ जी और अगर वो बाद में कुछ इधर उधर हो जाए, वो किसी के साथ शादी कर ले जाए, उसका मन बदल जाए। जी, हम समझ रहे हैं। अब हम आपकी मुश्किल समझ गए। अगर आप इंतजार करते हैं और बाद में वो मुकर जाती है, आपसे शादी नहीं करती, तो आपका जो इंतजार है 3-4-5 साल का, वो व्यर्थ है। और अगर आप इंतजार नहीं करते तो हो सकता है आप सच्चे प्यार को खो रहे हैं। ये दुविधा है आपके मन में। लव गुरु, क्या कहेंगे आप? क्या एक बीच का रास्ता जो मेरे मन में आता है वो ये है कि उनके अगर छोटे भाई बहनों की ही जिम्मेदारी है, वो इनसे शादी करके दोनों मिलके वो जिम्मेदारी उठा सकते हैं। बिल्कुल 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 जी बिल्कुल। देखिए, आपको उनसे बात करने की ज़रूरत है। और अगर वो ये कह रही हैं कि उनके जो भाई बहन हैं उनको पहले सेटल करना चाहती हैं, तो आप उनको समझाइए कि वो जो काम अकेले कर रही हैं, आप उनके साथ होंगे तो वो काम ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगी। अगर आप उनसे ये बात कहेंगे तो हो सकता है वो बोले कि नहीं, ये बात नहीं, कुछ और बात भी है, तो और कुछ बातें खुलेंगी। तो आप उनसे बात कीजिए। और आप वो कह रही नहीं मुझे टाइम चाहिए, तो हो सकता है उसके पीछे कुछ और नेगेटिव रीज़न है। आप उनसे बात कीजिए और बात करके कोई रास्ता ढूंढिए और पता लगेगा कि असली मतलब मेन कारण क्या है कि ऐसा क्यों बोल रही। हो सकता है कोई और बात हो और आपसे कुछ ऐसा कुछ हो। जी, आप कम से कम उन्हें ये ऑप्शन दीजिए
कि आप शादी करने के बाद भी आप दोनों मियाँ बीवी मिलकर उनके भाई बहनों की आप बिल्कुल अच्छे से जिम्मेदारी परवरिश उठाएंगे। कर सकते हैं। हाँ जी, जी। एक और दिलवाले हैं, क्या नाम है आपका? हेलो जी, नाम बताइए अपना। जी। हेलो, मेरा नाम राहुल कुमार हुआ। जी राहुल जी, बताइए। जी जी मैम, मुझे आप हेलो जी जी, सुन रहे हैं हम, बताइए अपनी जी बात। हाँ, मैं अपना बात बोलना चाह रहा हूँ जी कि पहले तो आप लोग का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जी जो आप दिल से दिल जुड़ते हो, आप सभी की समस्या को पूरी करते हो। जी ये कार्यक्रम शुरू करके बहुत बहुत दिल से मैं दुआ करता हूँ कार्यक्रम बहुत आगे जाए और दो प्यार करने वाले मिल सके। जी सर, आपको भी मैं नमन करना चाहूंगा कि आपके माध्यम से दो प्रेमी मिलते हैं, उनका प्रॉब्लम। जी, देखिए सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने जितने दिल से तारीफ की है उतने ही दिल से हम कबूल करते हैं आपकी तारीफ, और हम चाहते हैं कि आप जैसे लोग जुड़ें हमारे शो के साथ, उस अपनेपन के साथ जुड़ें जिसमें आप अपने दिल की बात खुलकर हमसे शेयर कर सकें। और कोशिश हमारी यही है कि हम आपके दर्द को समझ सकें। अगर कुछ राह है हमारे पास आपको बताने के लिए तो हम वो ज़रूर आपको वो राह दिखाएं जिससे आपके रिश्ते और मजबूत हो और खुशहाल हो। आपकी अगर कोई मुश्किल है तो आप बता सकते हैं। जी मैम, जी लगातार से करीब 4-5 साल से मैं भी कितने लोग को मिला चुका हूँ, मतलब कि थोड़ी सी ऊंची प्यार आवाज करने में वाले को बोलिए। मिला चुका हूँ। जी थोड़ी मैम, ऊंची मैं आवाज कितने में। दिनों से 4-5 साल से मैं कितने प्रेमी को मिला चुका हूँ, उनका प्रॉब्लम सॉल्व कर चुका हूँ। जी लेकिन मैम मेरे साथ हेलो जी, सुन रहे हैं हम। लेकिन मैम मेरे साथ ही प्रॉब्लम हो गई। मैं सबको मिलाया, सबको मतलब कि एक दूसरे के लिए जीने के, जब शादी भी कर लिए वो लोग, लेकिन मेरे साथ ऐसा प्रॉब्लम हुआ कि मैं जिससे प्यार करता हूँ। जी मैं जिससे प्यार करता हूँ। हेलो मैम। जी, क्या हुआ? हेलो जिससे आप प्यार करते हैं क्या हुआ? मैम, मैं जिससे प्यार करता हूँ वो भी मुझसे प्यार करती थी, इकरार भी है। 3 साल से ये हम लोग का रिश्ता चल रहा है, लेकिन अचानक बीच में वो, जब से मैं 4-5 महीने में यहाँ नोएडा आ गया था। जी जी, नोएडा आ गया था, वो कॉल सेंटर में जॉब कर रहा था मैं। जी तो मैम उसके बाद वापस जाने के बाद उससे जब भी मैं बात करना चाहता हूँ तो वो मन मुटाव कर देती है, इधर उधर कर देती है। मैं बहुत कुछ बताया कि मैं तुम्हारे लिए गया हूँ, उसके माँ बाप से मैंने बात किया था कि मैं शादी करूंगा, लेकिन वो बार बार बात को टाल देना, मतलब कि अलग हट जाना। मैम समझ रहे हो आप मेरी बात? जी जी, हम आज इसी विषय पर बात कर रहे हैं। आपको बता दें, हम आज का हमारा टॉपिक यही है कि अचानक जब कोई रिश्ता तोड़ देता है आपसे बिना बताए और आपको टालने लगता है, अवॉइड करने लगता है, तो उसके पीछे वजह क्या होती है और क्या करना चाहिए। ऐसे में इसी पर हम बात कर रहे हैं। लव गुरु, जैसा इन्होंने कहा इनके साथ भी वही हुआ है। जो 2-2.5 साल का रिश्ता है, उसके बाद अब वो लड़की अचानक इनको टालने लग गई है। क्या लगता है आपको इसके पीछे वजह क्या है? और जो भी वजह है अब इनको क्या करना चाहिए? देखिए, इसके पीछे एक वजह ये हो सकती है कि वो जो लेडी है, जो महिला है, जो लड़की है, वो कहीं ना कहीं शायद उनकी लाइफ में कोई और आ रहा है और जितना प्यार आप उनसे करते थे शायद वो उतना प्यार आपसे नहीं करती थी। तो अभी आपको उनसे बात करना चाहिए और उन्होंने पहले आपको जो भी कमिटमेंट्स किए हैं उससे आपको आप उनसे एक हक से बात कीजिए। उनका मन हो चाहे ना हो, आप उनसे एक बैलेंस वे में एक हक से उनसे बात कीजिए और अपनी बातों का जवाब मांगिए। और अगर वो गलत है तो उनको आप ब्लेम कीजिए। तो अगर आप ऑनेस्टली उनको ब्लेम करते हो तो वो चीज़ उनको कहीं ना कहीं कुरेदेगी और हो सकता है उनको उनके फैसले पे सोचने को मजबूर करे। जी हाँ जी, लेकिन एक बार बातचीत करना बैठ के बहुत ज़रूरी है। बातचीत करना, यहाँ केवल बातचीत करने को ये कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन वो बात नहीं कर रही हैं। जी, तो इनको थोड़ा सा एक हक के साथ भी बातचीत करना चाहिए। जी, फर्म होके बातचीत करें, हाँ आप जी। बदतमीजी ना करें। हाँ, फर्म बदतमीजी नहीं होके। लेकिन फर्म होके। हाँ जी, एक और दिलवाले हमारे साथ हैं, क्या नाम है आपका? हेलो जी, नाम बताइए अपना। मैम, मेरा नाम राघव है। राघव जी मैम। क्या करते हैं आप राघव जी? मैम मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हैं। मैं अभी इंग्लिश क्लास वगैरह ज्वाइन किया हूँ। जी उसके आने से पहले मैम मैं एक बात करना चाहता हूँ जी कि आप ये इस ब्लू ड्रेस में बहुत अच्छी लग रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राघव, आपका बहुत शुक्रिया।
यू आर वेलकम मैम। जी मैम मेरी परेशानी ये है, जी इंग्लिश क्लास में आप प्लीज हंसिएगा नहीं, इंग्लिश क्लास में लड़कियां मुझे बहुत आपने बोल दिया हंसिएगा नहीं, उससे पहले ही हंसी आ गई मुझे। अच्छा आप नहीं हंसेंगे, बताइए। मैम इंग्लिश क्लास में लड़कियां मुझे बहुत छेड़ती हैं मैम। जी मैम मतलब डिस्कशन वगैरह होती है ना, जी तो लड़कियां मुझे बहुत छेड़ती हैं, राघव राघव करते रहती हैं और मुझे धक्का भी देती हैं। तो क्या? मुझे धक्का भी देती हैं हाथ से, मतलब, और फिर आपस में हंसने लगती हैं। और फिर जब मैं कहता हूँ कि यार क्यों ऐसा कर, मुझे ये सब पसंद नहीं, क्यों मुझे ऐसा करती है, तो वो बोलती है ओ हाउ सो क्यूट, ऐसे करके या फिर हंसना चालू करके या फिर बाहर निकल जाती है सर। मतलब मैं उन लोगों से तंग आ चुका हूँ। मुझे समझ नहीं आता उन लोगों को कैसे हैंडल करूँ। अब बताइए, मैं क्लास करने गया हूँ, वहाँ पर मुझे टिकट इजी ले लेती हैं और हालांकि मैं पढ़ने में अच्छा हूँ, वहाँ पर मेरा परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है, लेकिन ये पहला केस है कि लड़कियों से मैं परेशान हो गया हूँ। देखिए राघव जी, हाँ वाकई हंसी आ रही है मुझे, इसलिए क्योंकि लड़के ज़्यादातर दिलवाले जो फ़ोन करते हैं ना, वो ये कहते हैं कि कोई लड़की हमारी तरफ देखती नहीं है, हम जब बात करना चाहते हैं तो हम बात कर नहीं पाते हैं, हम किसी को पसंद करते हैं वो हमें पसंद नहीं करती हैं। आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल उलट है, आप बहुत खुशकिस्मत है जो लड़कियां आपको छेड़ती हैं, आपको खुश होना चाहिए। लवगुरु क्या कहेंगे आप? देखिए मैं इनसे ये कहना चाहूँगा, आप तो फिल्में देखते होंगे ना, आप 2-3 डायलॉग नोट करके ले जाइए और जब वो आपको छेड़े तो आप उनको डायलॉग सुना दीजिए ताकि या तो वो छेड़ना बंद कर देंगी या तो अच्छे से छेड़ना शुरू कर देंगी। और आप फिक्र मत करिए, आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। आप देखिए जो लड़कियां आपको छेड़ती हैं वो फेल हो जाएंगी, बस आप पास होंगे। तो आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, लड़कियों पे ध्यान मत दीजिए। एक और दिल वाले हमारे साथ हैं, क्या नाम है आपका? नाम बताइए अपना। थोड़ी सी ऊंची आवाज में बोलिए। आशीष, आसिफ जी जी, अपनी मुश्किल बताइए। मुश्किल ये है कि हम जब कोई लेडी रहता है ना तो अच्छा लगता है, जैसे आप ऐसे तो ऐसे तो मन नहीं चाहता, लेकिन अच्छा लगता है, तो क्या करो? मतलब कोई लड़की जब आपको सामने दिखती है तो आपको अच्छा लगता है, यही सवाल है आपका? है ना, ये साफ है, मैंने अच्छी लड़की जब दिखता है। एक बार सवाल दोहराएंगे अपना? आप यही कह रहे हैं ना, जब आप किसी लड़की को देखते हैं तो आपको अच्छा लगता है, यही सवाल है? ये तो बट नेचुरल है, बायोलॉजिकल है, स्वाभाविक है और कुदरतन है। ये तो ये दिखाता है कि आप हेल्दी हैं, आप खुश रहिए, आपको इसका डॉक्टर के पास मतलब जाने आप की बिल्कुल जरूरत नहीं नॉर्मल है। बिल्कुल हेल्दी है और आप किसी को काउंसिल कर सकते हैं। आपने सुन लिया जवाब हमारा? ऐसा है ये। हेलो जी, जवाब सुन लिया आपने हमारा? ना 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 ना, हमारा बात ऐसा नहीं है, हमारा बात है। हेलो जी, बात है कि ये आप है ना। हेलो हेलो, खुलकर अपना सवाल एक बार बोलिए। हाँ बोलता है कि जब जैसे आप है ना अच्छी लड़की देखता हूँ तो जी करते हैं कि उसके साथ मिले, बातें करे, फ्रेंडशिप करे, ऐसा करे, तो सब लोग तो सब लड़की तो नहीं मिलना चाहते हैं ना। जी हेलो लवगुरु, आप समझ पाए इनका सवाल? हाँ मैं सवाल आपका समझ गया। देखिए एक्चुअली आपके साथ हो क्या रहा है, आप कह रहे हैं कि आप जब भी किसी भी खूबसूरत महिला या लड़की को देखते हैं तो आपको अच्छा लगता है और आप चाहते हैं कि सबसे आप बातचीत करें, दोस्ती करें। आप जो प्यार सबसे ढूंढ रहे हैं वो प्यार किसी एक से ढूंढिए, और एक का अगर आपको पूरा प्यार मिल जाएगा तो आपकी ये जो ललक है कि सबका प्यार मिले, ये आपका अपने आप ये गिर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ये नेचुरल और सही तरीका है। आप क्या चाह रहे हैं, सबसे थोड़ा थोड़ा प्यार चाह रहे हैं, ऐसे नहीं होता। किसी एक का पूरा प्यार आपको मिल जाएगा और आपकी ये जो परेशानी है दूर हो जाएगी। जी, एक और दिल वाले हमारे साथ हैं, नाम बताइए अपना। हेलो जी हाँ, मैं राहुल कुमार बोल रहा हूँ। जी राहुल, क्या करते हैं आप? हाँ मैं भी पढ़ रहा हूँ। आप पढ़ रहे हैं? हाँ हाँ, मेरा प्रॉब्लम ये है कि मेरा प्यार हो गया है, ले वो एक मैम से हो गया, मेरे क्लास का। एक मैम, आपकी क्लास के एक मैम से आपका प्यार हो गया है?
मैडम से। हाँ, वो भी मुझे बहुत प्यार करती है जी। लेकिन ये बात नहीं, लेकिन हमारे बीच जो सेक्सुअल रिलेशनशिप हो गया, अब वो अभी मुझे मैं भी उसे मिस करता हूँ। अब क्या करना पड़ेगा? जी, उम्र में कितना फासला है आप दोनों के? हाँ, मैं तो अभी हायर सेकेंडरी फर्स्ट ईयर में पढ़ता हूँ, वो हमें पढ़ाते हैं। जी। और वो शादीशुदा हैं? नहीं, वो शादीशुदा नहीं है, लेकिन वो मतलब मुझसे बड़े है, इसलिए वो थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। देखिए, बड़ी तो है, शादीशुदा नहीं है। क्या आप दोनों एक शादी का रिश्ता देखते हैं आगे? हाँ। आप दोनों शादी करना चाहते हैं एक दूसरे से? हाँ। आप तो हाँ कह रहे हैं, क्या वो भी शादी करना चाहती है? आपने पूछा है उनसे? हाँ हाँ। जी। नहीं तो ठीक है। आप अभी आपकी उम्र क्या है? फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं, क्लास 11th। तो ठीक है, अभी थोड़ा वक्त देने के बाद मुझे लगता है कुछ, हाँ, जब कुछ साल ये बड़े हो जाएंगे तब तक इनका फैसला बदल सकता है। जो भी होगा वो एक मैच्योर फैसला होगा। और इसमें जो लेडी हैं उनका एक बड़ा रोल है कि वो क्या है, उन पे काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। इनका उतना बड़ा रोल नहीं है। जी हाँ, ये मेजर डिसीजन मेकर वो होंगी। तो आप, हमारी ओर से हम तो यही सलाह देंगे लवगुरु कि कुछ साल अब इस फैसले को बने रहने दीजिए। और अपने इनको कुछ अच्छे फ्रेंड्स की ज़रूरत है जो इनको सलाह दें, गाइडेंस करें। ऐसे उनको बेस ना बनाए, अपने किसी अच्छे दोस्तों की सलाह लेते रहे। जी। और कुछ साल इंतजार करें, हो सकता है वो जो लेडी आपसे प्यार जता रही है अभी, हो सकता है वो ही फैसला बदले या कुछ। और अगर नहीं भी बदले तब आप मैच्योर हो जाएंगे कि आप शादी कर सकें, डिसीजन ले पाएंगे। अभी आपकी उम्र बहुत कच्ची है, इसलिए हम ऐसी कोई सलाह नहीं दे सकते हैं आपको। एक और दिलवाले हमारे साथ हैं, क्या नाम है आपका? जी बैजू। जी। हेलो। जी जी, मेरा नाम बैजू है। जी, आप क्या करते हैं? जी, मैं तो जम्मू में फर्नीचर कारपेंटर हूँ। एक मेरा शादी हो चुका है। जी। तो एक्चुअली मेरे शादी से पहले 8 साल पहले मैं किसी लड़की से हमें प्यार था। जी। तो अब मेरा शादी हो गया है, फिर भी कि हम दोनों के बीच कांटेक्ट है। ठीक है। आप दोनों के बीच अभी भी रिश्ता है? जी, अभी भी है, लेकिन कि मैं सोचता हूँ मेरे घर वाली जान चुकी है कि इनके साथ इनके कांटेक्ट है। ठीक है सर जी। अब घरवाली का क्या रिएक्शन है? रिएक्शन ये है कि बोलते हैं कि आप ऐसा मत करो। फिर भी मैं सोचता हूँ नहीं करूंगा, लेकिन दिल नहीं मानता है, उसका भी दिल नहीं मानता है। जिससे मैं कांटेक्ट था वो मानती नहीं है, बात करते हैं फिर भी। जी, देखिए, मुझे जहाँ तक दिखता है आप बहुत बुरी तरीके से एक भंवर में फंस चुके हैं और अब इससे रास्ता निकालने के लिए लवगुरु हैं हमारे पास। उनकी शादी हो चुकी है? मैं बोलता भी हूँ तो मानती नहीं है कि मैं नहीं, वो जो लेडी है उनकी शादी हो चुकी है? नहीं, उनकी शादी अभी BA फर्स्ट ईयर अभी की है। वो भी हम साथ में पढ़ रहे थे दोनों। लेकिन मेरा शादी 2010 में हो गया। आपकी शादी हुए 3 साल हो गए? जी जी। आप उनसे प्यार करते थे तो आपने उनसे शादी करने के बारे में क्यों नहीं सोचा? आप करते हैं आप उनसे प्यार? एक बात सुनिए, पहले हम शादी करने की सोच रहे थे। ठीक है। हाँ जी। तो मैं उसमें बहुत पतला था, तो उसकी मम्मी बोली कि आप बहुत पतले हो। हाँ। कोई बात निकल गया, घर में से बात निकल गया, कुछ बात नहीं हुआ शादी। अच्छा। नहीं तो देखिए, अब तो आप वो जो कर रही हैं, देखिए उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, आपके ऊपर परिवार और बच्चे की जिम्मेदारी है। तो आप उनसे उम्मीद कम कीजिए, अपने से उम्मीद थोड़ी ज़्यादा कीजिए। और आप अपनी वाइफ की हेल्प लीजिए कि आप अपना जो ध्यान है अपनी वाइफ में लगाइए और उनके लिए आप कोई अच्छा कोई दोस्त उनको ढूंढिए या कि उनको थोड़ा सा अलग जाने दीजिए आप। अदरवाइज ऐसे आगे के आपके लिए भी मुश्किल हो सकती है, उनके लिए मुश्किल हो सकती है। जी। एक और दिलवाले हमारे साथ हैं, क्या नाम है आपका? हेलो जी। हेलो मैम, माई सेल्फ इज इमरान। I live in Jharkhand in Jamshedpur. And hello, ma'am. Yes, we are listening. Hello. We are listening. हाँ जी, मैं बोलना चाहूँगा मैम जी कि मैं प्यार नहीं करता हूँ, बट मैं प्यार करना चाहता हूँ मैम जी। कि क्योंकि प्यार ही जिंदगी है, हर कोई जानता है, मैं भी जान गया हूँ जी। मगर एक बात मेरे को बताइए मैम, आप एक लड़की हैं जी। बोल सकता हूँ ना मैं? बोल सकते हैं आप, बोलिए जी। कि एक अच्छी लड़की एक लड़की अंदर क्या चाहती है? आई एम रिटर्न ऑफ कंट्री मैम, दुबई। आप ये जानना चाहते हैं कि एक अच्छी लड़की एक लड़के में क्या देखती है, क्या चाहती है? जी जी जी। देखिए, इसका
आंसर तो यही होगा कि ये निर्भर करता है कि लड़की किस टाइप की है। अलग अलग टाइप के लोग होते हैं, अलग अलग नेचर होता है, अलग अलग पर्सनालिटीज़ होती है, सबकी प्रायोरिटीज़ अलग अलग होती है। तो ये कहना बहुत मुश्किल है किसी को कुछ पसंद है। कोई पैसा, बैंक बैलेंस और वेल सेटल्ड, एक फाइनेंशियली वेल सेटल्ड आदमी देखती है आजकल का जो दौर है उसमें, और उसमें मेरे हिसाब से कोई गलत नहीं है, क्योंकि एक वेल सेटल्ड अगर हस्बैंड होगा तो ज़िंदगी थोड़ी स्मूथली कटती है। ये देखा जाता है कि आपकी जॉब वेल सेटल्ड है कि नहीं है, आप कितने फाइनेंशियली स्टेबल हैं। दूसरा ये भी देखा जाता है कि आप कितने ब्रॉड माइंडेड हैं, आप नैरो माइंडेड तो नहीं हैं, क्योंकि अब ग्लोबल हो गया है सब कुछ। और दोस्ती रखना, किसी से बात करना, कहीं किसी से मिलने जाना, आपकी सहेलियां हो, उसके दोस्त हो, ये सब नॉर्मल हो गया है। तो अगर मेट्रोपॉलिटन की बात आप करेंगे तो एक ब्रॉड माइंडेड हस्बैंड वो प्रेफर करती है, ना कि एक पॉजिटिव शक करने वाला नैरो माइंडेड हस्बैंड। तीसरा एक मेन एक चीज़ जो हर लड़की चाहती है कि बहुत लविंग केयरिंग हस्बैंड हो, बहुत अंडरस्टैंडिंग हो, उनकी संवेदनाओं को समझें। ये बेसिक क्वालिटीज़ होती है। इसके अलावा फिर बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो निर्भर करती है अलग अलग लड़कियों पर। सही जवाब दिया मैंने? हाँ जी, वैसे भी एक लेडी के लिए क्वेश्चन तो आप बेहतर दे सकती हैं। एक और दिलवाले हमारे साथ है, क्या नाम है आपका? हेलो जी, नाम बताइए अपना। विकास कुमार। जी विकास जी, आप क्या करते हैं? विकास जी, आप क्या करते हैं? मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, पार्ट 3 का एग्जाम दिया हूँ। जी, आपसे गुजारिश है आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए। हेलो, टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए और अब अपनी बात कहिए। हाँ, मैं एक लड़की से प्यार करता था जी। वो 1 साल तक रिलेशन रही, उसके बाद अचानक बात करना या जो भी हो जी, बोलती है इरिटेट मत करो, किसी मत करो, और अचानक से छोड़ देना। लेकिन वो और किसी और लड़के से बात करती है और मेरे मोबाइल पे भी कभी कभी कॉल करती है। जी, मतलब 1 साल तक प्यार का रिश्ता रहा, उसके बाद अब अचानक कट गई है आपसे? हाँ, अचानक कट गई। अचानक कुछ बोलती है हम तुमसे बात नहीं करेंगे, ये वो। जी, इसका मतलब साफ है जिस पर आज हम बात कर रहे हैं इसी विषय पर। और इसका मतलब अगर कोई अचानक आपको टालने लगता है तो उसका मतलब साफ है। बस आप ये जो सच है इसको एक्सेप्ट करिए। लव गुरु, बिल्कुल। इनकी प्रॉब्लम ये समराइज क्या एग्जैक्टली क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि एक लड़की से इनका 1 साल तक रिश्ता रहा और अब अचानक वो इनको टाल रही है, इनके फोन नहीं उठाती और एक एटीट्यूड, एक पूरा चेंज हो गया है। कभी कभार जब उसका मन करता है तब वो कॉल करती है। देखिए, वो अभी अपने इस डिसीजन को लेके आपको लेके क्लियर नहीं है कि उनको करना क्या है। तो एक थोड़ी सी कंफ्यूजन है, और या फिर हो सकता है कि उनके लाइफ में कोई और आ रहा हो और उसकी वजह से आपसे बात नहीं करना चाह रही हो, या फिर एक और फैक्टर हो सकता है कि आपके बिहेवियर में आप में कुछ और आपसे उम्मीद कर रही है जहाँ पे आप खरे नहीं उतर रहे हैं। तो ये 2-3 बातें हो सकती हैं। आप उनसे बात कीजिए। अगर वो बात नहीं कर रहे हैं तो अगर उन्होंने पास कोई कमिटमेंट किया है तो एक फर्म वे में उनसे बात करके आप उनसे पूछिए कि जो भी आप कर रहे हो ठीक है, मैं कुछ नहीं करूँगा, लेकिन आप मुझे आंसर दो। आप पूछो, वो आपको जवाब देंगे। उसके बाद आप आगे अपना डिसीजन जैसा चाहते हो जी। आप 2-3 वजह जो आपने बताई उनमें से कोई एक वजह हो सकती है। एक और दिलवाले हमारे साथ हैं, क्या नाम है आपका? हेलो जी, नाम बताइए अपना। मैम, मेरा नाम अविनाश है। अविनाश जी, अविनाश जी, क्या मुश्किल है? मैम, मुश्किल तो कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं? और मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं लव गुरु से थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ कि लव गुरु का नाम क्या है? लव गुरु का नाम बताइए। लव गुरु विवेक राठौर। विवेक राठौर। किसी और पूछ सकता हूँ आपसे? हाँ जी। कि आर यू मैरिड और नॉट? बताइए लव गुरु। आप कमिटेड समझ लो। क्या? कमिटेड समझ लो, कमिटेड। वो आप कमिटेड हैं? हाँ जी। तो बस मीटर डाउन हो जी। मैं इसलिए पूछ रहा था जी। मेरी लव गुरु मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और एक कजन सिस्टर है, उसने MBA की पढ़ाई की है जी। और उसकी लड़का देखा जा रहा था तो मुझे लव
मैं सोच रहा था कि लव गुरु का रिश्ता मैं अपनी कजन सिस्टर के साथ कर देता। अविनाश जी, ऐसा कॉल हमें कभी नहीं आया, यकीन मानिए। हमें बहुत खुशी है कि आपने हमारी टीम के एक मेंबर को आपने इतनी अहमियत दी कि आपने अपना रियल लाइफ का रिश्ता जोड़ने की सोची। तो मैं शुक्रिया अदा करती हूँ हमारी टीम की ओर से। बहुत खुशी हुई हमें आपने जो सोचा उस बारे में, लेकिन अफसोस कि लव गुरु कमिटेड है। अगर नहीं होते तो शायद मैं मीडिएटर का काम करती आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश जी। एक और दिल वाले हमारे साथ हैं, क्या नाम है आपका? नाम बताइए अपना। जी बैजू। जी, क्या करते हैं आप? जी मैं तो बाहर में फर्नीचर काम करता हूँ जी। एक्चुअली मैं आपसे अभी फोन किया था तो कनेक्शन कट गया था हमारा। जी जी बैजू कर रहा हूँ मैं। तो एक्चुअली मैं बताया था आपसे किसी लड़की से 8 साल से मेरा कांटेक्ट था जी। तो मेरा शादी हुए 3 साल। मैं उसको समझाता हूँ कि यार अब क्या करें, जो हो गया था सो पहले हो गया, क्योंकि अब मेरे फैमिली हो गई तो तुमसे नहीं, तेरी मम्मी नहीं करने दी शादी तो मैं क्या करूँ अब। तो मानती नहीं मेरे से बात करने बिना, रात 12 बजे 2 बजे फोन करती रहती है। जी तो वही हमने कहा, वही जी जी कहिए। जी तो उसमें हम क्या सलाह करें कि हम दोनों के बीच में दूरी हो जाए? देखिए, इसका जवाब अभी हमने आपको दिया कि आप एक बहुत बुरे भंवर में फंस चुके हैं, क्योंकि गलती आपने की है तो ये भुगतना लाजमी है आपके लिए। अब इस पर निर्भर करता है कि आप ये जो भुगतने का दौर है, जो सज़ा पाने का दौर है, इस दौर को आप कैसे हैंडल करते हैं, क्योंकि ये सज़ा और ये परेशानी तो आपको भुगतनी ही पड़ेगी, आपने जो गलती की है। और उसी पर लव गुरु ने आपको कुछ टिप्स भी दिए थे। हाँ जी, ये सेम ये जो शादी के बाद जो अभी इनका रिश्ता रहा है, जो छूट नहीं रहा है इनसे। नहीं तो उसमें आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर वो आपसे बात कर रही हैं तो आप उनको समझाइए, अपनी जिम्मेदारियों के लिए समझाइए कि मेरी क्या जिम्मेदारियां हैं, और आप उनको रास्ता दिखाइए। प्लस उनको आप समझाइए और उनकी जो हेल्प हो सके वो उनका लाइफ पार्टनर ढूंढने में, उसमें आप उनकी मदद कीजिए, और अपने इमोशन को आप कंट्रोल करके अपने वाइफ की तरफ चैनलाइज कीजिए। जी लव गुरु, बात करेंगे आपसे दिल पे मत ले यार में। वक्त है एक हार्ट ब्रेक का, लेकिन अगर आपके प्यार ने भी बिना कुछ बताए आपसे तोड़ दिया है रिश्ता, तो इस ब्रेक के बाद आप अपना खाली दिल हमसे कह सकते हैं, क्योंकि हमारे दिल की लाइन्स आपके लिए खुली है।